हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज योर रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन इन व्हाट? इन ह्यूमंस। ओके, तो रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन जो हम करे थे उसमें हमने हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का स्ट्रक्चर वहां तक हमने कंप्लीट किया था। ओके, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना हम एक चीज को देखेंगे कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, उनको हम थोड़ा देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना, कि सो दैट कि आपको एक रफली आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, हमको तैयार किस तरीके से करना है। ओके, सो सी देयर आर सम क्वेश्चन, कुछ 5 क्वेश्चंस हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, सो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आने की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो प्लीज डू पे अटेंशन टू दीज क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें घर पे, है ना। जो भी आप थ्योरी को रीड कर रहे हैं उसके बाद इन टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना आपका, यहाँ ये कौन से वाले सेक्शन से लिया गया है? दैट इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले सेक्शन से लिया गया है। पूछा क्या गया है, एक डायग्राम आपको दिया गया है और फिर पूछा है कि यहाँ पे हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं। लेबलिंग कर दी गई है आपकी, आपसे पूछा है कि बताइए ए और बी पार्ट जो है यहाँ पे कौन कौन सा हार्मोन आता है। देन राइट द ओवरीज इवेंट ड्यूरिंग द ल्यूट्रल फेज। ल्यूट्रल फेज में ओवरी का क्या काम होता है आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, write any 4 differences between spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis is what? The formation of your sperms. And oogenesis is what? Oogenesis is your formation of eggs or you can say ovum. Okay? तो आपको दोनों में डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल एक डिफरेंस आपका क्या है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कब स्टार्ट होता है आपका? एट प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है वैसे ही आपका स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल स्टार्ट होता है। तो पहला तो एक ये हो सकता है कि यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, यहाँ पे ओवम बनते हैं। ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है और ये क्या है, जब आपका फीमेल जो है वो जब आपकी वो अपने फीटल स्टेट में होती है ना, यानी कि व्हेन शी, यानी कि जो फीमेल है वो जब अपने मदर के वूम में होती है तभी ये oogenesis स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके अपने फीटल स्टेट में ही ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो दिस वे यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एक स्टेटमेंट दिया है आपको और फिर पूछा है कि नेम अ हार्मोन, यहाँ हॉर्मोन नहीं है, नेम अ हार्मोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको बताना है कि इसके रेगुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। देन इसी का पार्ट 2 है कि स्पर्मियोजेनेसिस जो है ये क्या होता है। तो हमने जो भी वीडियो बनाया है ना उसमें डिस्कस किया है कि वो ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं। दिस पार्ट इज नॉट कवर्ड बिकॉज ये आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। कौन से वाले पार्ट में, इन द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कौन से वाले पार्ट में ये सारे इवेंट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन कब होता है, इम्प्लांटेशन कब होता है, आपको बताना है। ओके, देन इसी का पार्ट बी है कि डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट इज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको ब्लास्टोसिस्ट का एक फिगर दिया है और फिर उसमें आपको लेबलिंग करनी है, बताना है कि ए क्या होता है एंड बी क्या होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली जब आपका जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है ना, यानी कि जाइगोट जब डिवाइड होते होते क्या है बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर बन जाता है, तो वो क्या करता है अपने आप को बाइफर्केट कर लेता है, मतलब दो पार्ट में जो सेल्स बनते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए एक जाइगोट था, ये डिवाइड होते होते बहुत से इसमें ब्लास्टोसिस्ट बन गए, बहुत सारे सेल डिवीजन हो गया। तो अब ये जो मास ऑफ सेल है ये क्या करता है ना अपने आप को अलग अलग कर लेता है। एक जो पार्ट है वो सेंटर में आ जाता है एंड एक क्या करता है आउटर लाइनिंग बनाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे पूछा है कि इस आउटर लाइनिंग को आप क्या बोलते हो और इस मास को क्या बोलते हो। दिस पार्ट विल ऑल्सो बी कवर्ड बाय अस इन दिस वीडियो पर्टिकुलर, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, एंड योर दिस क्वेश्चन इज कि आपको एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का पूरा इमेज दे दिया है और आपसे लेबलिंग करने के लिए कहा गया कि किस पार्ट को आप क्या बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी फेमस क्वेश्चन है ना, काफी बार पूछा जा चुका है, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि पूछा जाएगा। और अगर नहीं भी पूछा जाता तो इस एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करने से यू विल बी वेल अवेयर विद द पार्ट्स ऑफ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम, है ना, कि व्हाट इज दिस लाइनिंग इज कॉल्ड, दिस बी इज योर ओवरी, डी इज वॉट, सी इज वॉट, ओके। तो अगर ये पार्ट की लेबलिंग आपको पता होगी देन यू विल बी फेमिलियर विद ऑल द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आप अच्छे से फिर आपको मेमोराइज करने में भी चीजें आसान होगी। तो देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि प्लेजेंटा जो है आपका कौन सा वाला हार्मोन को रिलीज करता है ना, कौन से वाले हार्मोन को रिलीज करेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि प्लेजेंटा इज अ काइंड ऑफ योर विच टाइप ऑफ ग्लैंड। तो ये क्या है, एक एंडोक्राइन, द प्लेजेंटा इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। एंड इसका एक और पूछ सकता है कि नेम एनी टू पार्ट्स ऑफ द प्लेजेंटल हार्मोन। हमने कहा कि प्लेजेंटा क्या है, एक एंडोक्राइन टिश्यू है, यानी एंडोक्राइन मीन्स व्हाट, कि इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूसिंग पार्ट, है ना। जो हमारा जो फीटस होता है, जो हमारा एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या है, प्लेजेंटा का बहुत एक मेजर रोल होता है। बिकॉज वी ऑल नो कि फूड वाटर जितनी भी चीजें हैं, ऑक्सीजन, वो सारी बेबी को, मदर से बेबी तक कैसे जाती है, थ्रू द प्लेजेंटा। तो प्लेजेंटा क्या है, कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है। तो आपको पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि नेम एनी टू हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय, योर प्लेजेंटा, ओके। ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना। जैसे कि बच्चे पूछ रहे थे कि ये तो हो गया, ये तो आपने करवा दिया, मतलब आपने थ्योरी तो बता दी, बट किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, थोड़ा एक बार आइडिया के लिए, है ना। तो ये आपका एक रफ आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। आपको सारे हार्मोन्स का नाम याद होना चाहिए कि कौन से मेल हार्मोन्स कौन कौन से हैं एंड फीमेल हार्मोन कौन कौन से हैं, ये तो जरूर से याद होना चाहिए आपको, है ना। एकदम बाय हार्ट करके जाएंगे कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, है ना। चलिए, thank you everyone, have a nice and wonderful day.